हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, दिल्ली में रामविलास पासवान के आवास 12 जनपद को सरकार ने खाली करा दिया। इसके बाद से चिराग पासवान से कई नेताओं ने मुलाकात की। अब जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने पटना में चिराग पासवान से मुलाकात की। इसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि रामविलास जी की मूर्ति को दिल्ली की सड़कों पर इसी तरह से फेंक दिया गया और इससे बिहार वासियों का अपमान हुआ है। दिल्ली में हुई घटना के बाद पहले भाजपा, फिर राजद और अब जाप सुप्रीमो के मिलने के बाद राजनीति के गलियारों में मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में मौसम पूरी तरह से चौंकाने वाला है। उत्तर बिहार में जहां हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही, वहीं दक्षिण बिहार लू की चपेट में है। राज्य में पारा 43 डिग्री पार हो गया है। मौसम विभाग ने 3 दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मौसम सेहत को लेकर काफी खतरनाक होने वाला है। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। अगली खबर, बिहार में मैली होती जा रही गंगा। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 4 सालों में 1800 गुना बढ़ा प्रदूषण। 684 करोड़ नहीं खर्च कर पाई है नीतीश सरकार। बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। रोज की तुलना में लाखों की संख्या में लोग गंगा की आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन अधिकारियों और सिस्टम की लापरवाही के कारण बिहार में गंगा का पानी पीने और नहाने के योग्य नहीं बचा है। साल दर साल यहाँ गंदगी का स्तर बढ़ते जा रहा। गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी गंगा का पानी दूषित होता जा रहा है। इसका खुलासा विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में हो चुका है। अगली खबर, रोहतास में तापमान बढ़ने के साथ ही अगलगी की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। जिले के नोखा प्रखंड के पड़वा गांव के खेतों में गेहूं के तैयार फसल में आग लग गई। आग देखते ही देखते परसिया एवं कैथी गांव में भी फैल गई। करीब 200 बीघा की फसल जलकर राख हो गई है। दरअसल करीब 12 बजे पड़वा में आग लगी थी। इसके बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अगली खबर, आर्मी भर्ती को लेकर सड़क पर उतरे गोपालगंज के युवा। पिछले 2 वर्षों से आर्मी भर्ती बहाली नहीं होने के कारण सैकड़ों युवाओं ने सांसद आलोक कुमार सुमन के आवास के समीप प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ देर के लिए सड़क जाम कर आवागमन पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। सड़क और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवाओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। दरअसल नागर थाना क्षेत्र कौशल्या चौक स्थित कुछ युवाओं ने सांसद आलोक कुमार सुमन के आवास पर पहुंचकर सांसद से मिलकर आर्मी भर्ती बहाली की बात करने की कोशिश की थी। अगली खबर, सिवान में फिर से गरजी बंदूकें। सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने काफिले पर AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मछुअल गांव के पास की है। रईस खान के काफिले के पीछे उन्हीं के गांव के युवक बोलेरो से घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने समर्थक की गाड़ी समझकर उस पर गोलीबारी कर दी। अगली खबर, बिहार में गर्मी के साथ ही अब बच्चों की बीमारी की चिंता बढ़ गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राज्य में बच्चों में वैक्सीनेशन के साथ इलाज को लेकर तैयारी की जा रही है। गर्मी में बच्चों पर कहर बनकर आने वाली इस बीमारी को लेकर हर स्तर पर ट्रैक तैयार किया जा रहा। सुरक्षा के साथ बीमारी होने पर इलाज की व्यवस्था भी बिहार में की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की संभावना अब बढ़ गई है। अगली खबर, श्रीनगर आतंकी हमले में बिहार का लाल हुआ शहीद। श्रीनगर के लाल चौक पर हुए आतंकी हमले में बिहार के लाल विशाल कुमार शहीद हो गए। मुंगेर की हवेली खड़गपुर निवासी सीआरपीएफ जवान विशाल कुमार की शहादत की खबर जैसे ही परिजन को मिली, शोक की लहर दौड़ गई। गांव में मातम पसरा है। ग्रामीणों और रिश्तेदारों का उनके घर आना शुरू हो चुका है। दरअसल जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में सोमवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया था। लाल चौक के मैसूमा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें मुंगेर के लाल विशाल शहीद हो गए। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी में कावा गानों की सीरीज को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुर्खियों में रही। चुनाव के बाद सुबह नेहा सिंह राठौर ने 3 मिनट 52 सेकंड का एक नया गाना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। नेहा का यह गाना बढ़ती महंगाई पर है और इस गाने का शीर्षक रखा है लहे लहे खर्च करा पपुआ के माई हो। गाने के माध्यम से उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 6 दिन के दावे पर सवाल उठाते हुए महिलाओं का दर्द भी बयान इसमें किया है। अगली खबर, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। कानून में संशोधन के बाद अब पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शराबी को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से शराबियों को दी गई इस राहत पर लोगों के मन में कई सवाल हैं।
लोगों की जिज्ञासा है कि आखिर पुलिस यह कैसे तय करेगी कि पकड़ा गया शराबी पहली बार शराब के नशे में पुलिस की गिरफ्त में आया है। लोगों के ऐसे सवालों का उत्तर लेकर मद्य निषेध विभाग तैयार है। मद्य निषेध विभाग ने इसके लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई दूसरी बार पकड़े जाने पर छूट नहीं सकता है। कोई शख्स पहली बार पकड़े जाने के बाद अगर जुर्माना भरकर छूटा है तो दूसरी बार उसका अंगूठा ही उसके खिलाफ गवाही देगा। उसका अंगूठा ही पुलिस को बता देगा कि यह दूसरी बार पकड़ा गया है और इसके लिए उसके अंगूठे के निशान, अगर पहली बार वो पकड़ा गया है तो उसका निशान ले लिया जाएगा। अगली खबर, कश्मीर के पुलवामा के लजुरा में आतंकी हमले में बिहार के 2 मजदूरों को गोली मार दी गई। इस हमले में पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पश्चिम चंपारण जिले के बगहा स्थित चौतरवा थाना के कलुहा चौतरवा के सिकटोरा गांव के रहने वाले हैं। जोखू चौधरी और पतिलेश्वर चौधरी की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं बिहार के मजदूरों पर कश्मीर में हुए हमले के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी, जदयू, राजद और कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि धारा 370 हटाने के बाद आतंकी बौखलाए हैं, लेकिन प्रशासन को पता है कि आतंकियों को कैसे जवाब देना है और जल्द ही इसका जवाब भी दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार की पंचायतों में वार्ड सदस्यों के अधिकार छीनने की चर्चाओं के बीच सरकार ने दिया बड़ा जवाब। आपको बता दें कि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि वार्ड सदस्यों के अधिकार को छीना जाएगा। वह इसका खंडन करते हैं। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान के क्रम में बांका जाने के क्रम में उन्होंने यह बात कही। इस क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वार्ड मेंबरों के अधिकार को बरकरार रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार वार्ड सदस्यों को और भी अधिकार देने जा रही है। सभी पंचायत प्रतिनिधि गोलबंद होकर एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएंगे। इसके बाद इस पर और भी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों, बिहार की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर